ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जानते हैं सठ तिला एकादशी व्रत कथा महाकृष्ण पर। एक समय बाल ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म आदत महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यंजनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपया पूर्वक आप कहिए। पुलस्त ऋषि कहने लगे, हे महाभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा देश आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर में कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकाएक व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण में लेने वाले इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भगवान के सर्व ब्रह्म, हे पूर्वजन, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा या गौ तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। इसमें 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना चाहिए: तिल स्नान, तिल उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान। तिल के 6 प्रकार के प्रयोग के कारण यह सठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनिए। प्राचीन काल में मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत कर रही थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। तथापि वह अत्यंत बुद्धिमान थी। तथापि उसने कभी देवताओं का या ब्रह्मांडों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक में तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति कठिन होना है। भगवान ने आगे कहा, ये ऐसा सोचकर मैं भिखारी के भेष में मृत लोक में उस ब्रह्माणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्रह्माणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए।
इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेके स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्रह्माणी के शरीर त्याग दिया और वह स्वर्ग में आ गई। उस ब्रह्माणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर और अन्य सब सामग्रियों को शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और देवियां आई तुम्हें देखने के लिए। पहले उसने षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवी स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्रह्माणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का माहात्म्य मुझसे कहो। उसमें एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्रह्माणी ने षटतिला एकादशी का माहात्म्य सुना तब वह द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा कि न तो वह गांधर्वी और न ही वो आसुरी, वरन पहले जैसी मानसी है। उस ब्रह्माणी ने उसके कथा सुनकर षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर रूपवती हो गई। उसका घर अन्य समस्त सामग्रियों से उक्त हो गया। अब अंत में मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य भी, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर और मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकट छड़ में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुखी विघ्न से मन का। सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। तुम विनि और न दूजा, प्रभु विनि और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करिता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधा दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे। प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कथा सुनने वाले पर व कथा पढ़ने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।